10 लाख 15 लाख जब दोगे तो कहाँ जाएगा पैसा भैया। 10 लाख तय होगा तो 10 लाख में 2 लाख 1 लाख कितना कुछ अपने भाई जब चमचे हैं सब वो मिलते होंगे, वो पाता होगा, उसके बाद कुछ सरकार के पास जाता होगा। तो भाई हर एक सरकार अपने फायदे के लिए होती है, तो उसी प्रकार से जनता को भी चाहिए अपने फायदे की बात करें। सरकार की बात नहीं, कोई आपका कुछ करता उरता नहीं है, कोई भी हो, कोई भी प्रत्याशी अपने फायदे के बिना आपके पास आता नहीं है, सिर्फ अपना फायदा। उसका फायदा हुआ वो जीता, आपको देखने तक नहीं आएगा। आगे जा रहे थे दरोगा तुम्हारे सामने है, तुम सामने खड़े हो, हम इतने चुरकट हैं कि इतने बड़े डान है भाग जाएंगे हैं। अब हैंडल मेरा पकड़ लिया तो बोलता है कि लाइसेंस दिखाओ, मैं बोला लाइसेंस ये है। बोलता है कि हेलमेट, मैं बोला हेलमेट है ये है। तो बोलता है ये प्रदूषण कागज, मैं बोला ये नई गाड़ी है क्या, ये नई गाड़ी प्रदूषण इसका नहीं लगेगा। दोस्तों नमस्कार। इस समय जो है चुनावी जंग जारी है। जिस सरकार ने जो भी कार्य किए हैं जनता जो इस बात को जान रही है, और हमारे बीच में जो है एक स्टूडेंट जो कि कहीं ना कहीं से इस समय की जो भी पीड़ा है, जनता की पीड़ा है, समाज की पीड़ा है, इस बात को बताएंगे। क्योंकि हम लोग अपने चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं या समाज को बताना चाहते हैं कि हमारे देश का भविष्य या हमारे जो मतलब कि यहाँ के युवा हैं उनका भविष्य कैसे सुंदर होगा। कहते हैं हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगर आपको अपने देश से प्रेम है तो आपको सही सरकार को चुनना भी होगा, तभी जाकर के हमारे देश का विकास हो पाएगा। तो भैया जो है सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप एक देश के युवा हैं और हर बात को समझ रहे हैं। तो ऐसे में आपका अब तक मतलब 10 साल से बीजेपी रही है, इसमें आपको क्या अनुभव लगा अब तक की, मतलब कि क्या कमियां क्या अच्छाई है? जी। धन्यवाद आप सभी श्रोतागण को या आपको। और मैं एक स्टूडेंट हूँ और यूपी से जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ आज से 10 साल पहले या 10 साल पहले की भी बात देखा जाए या 10 साल तक का जो ये हुआ है विकास कार्यक्रम, उसमें मैं देखूँ एक छोटी सी चीज़ आप देख जानिए कि गैस सिलेंडर के नाम पे यहाँ पे मैं देखा हूँ उज्ज्वला का किया जाता फ्री है। में पूरी जनता को फ्री में बांटा फ्री गया। में बांटा जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब ये कांग्रेस की सरकार थी, शायद मैं 360 मैक्सिमम लिया हूं गैस सिलेंडर, 360 मैक्सिमम लिया हूं। और तब से आज तक मैं 1200 तक का सिलेंडर खरीदा हूं। आज तक, आज मैं 972 या 75 का सिलेंडर लेता हूं, 975 शायद, 25 रुपये है पर नहीं, 975, 25 रुपये मुझे 1000 में वापस बीच में मिलता तो है। 11-1200 के आसपास। वही मैं 1200 तक बताया ना, 1200 तक का। तो मुझे सबसे बड़ा दुख होता है कि मेरी माँ जो है, मैं कमाता नहीं हूँ, मेरे पापा कमाते नहीं हैं, और मेरी माँ या मेरी भाभी जो भी खाना बनाती हैं हर महीने अब 1200 रुपये कहाँ से मिलेगा। कुछ लोग ये खुश होते हैं राशन जो मिलता है फ्री वाला, कुछ लोग ये खुश होते हैं कि चलो राशन मिल रहा है उसको बेच देंगे, बेच कर हम गैस सिलेंडर भरा लेंगे। अरे यार वो जो राशन मिलता है ना उसको भी लोग खाते हैं, ऐसा नहीं कि उसी को बेचते ही हैं। अगर मैं बेचूंगा तो भी हमारा गैस 2 महीने का राशन बेचूंगा तब जाके 1 महीने का गैस चलेगा। हाँ, 1 महीने का गैस भराएगा। सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि गैस का दाम कम किया जाए, मैक्सिमम दाम 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम दाम। आप उज्ज्वला फ्री कर दो, सब कुछ फ्री कर दो। जियो आया था, जियो एकदम फ्री किया था, लेकिन उसके बाद एकाएक 300, 400, 500 कितना उसका टैरिफ हो गया। आज क्या है, 2 दिन अगर बंद हो गया वो साले इतना फ़ोन कर देंगे कि आप टार्चर हो जाओगे, दिमागी रूप से टार्चर हो जाओगे। तो उसी प्रकार से अपना उज्ज्वला है, 1 महीने 2 महीने चलाने के बाद वो फिर से भराना ही पड़ेगा रिफ़िल। मैं कहता हूँ कि उज्ज्वला से अच्छा आप जो देते हो वही दो, पैसे वाला ही दो, लेकिन 500 रुपये से ज़्यादा नहीं। पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता क्या है, जो शिक्षा है, जैसे आप शिक्षा फ्री करते हैं ना, उसी प्रकार से मैं कहता हूँ उच्च वर्ग में, जैसे वो हाई लेवल पे जब शिक्षा दी जाती है, वहाँ भी आप जीएसटी कम करिए। आज हम लोग एक बुक खरीदते हैं तो बुक भी कभी-कभी हम लोग को 500, 700, 1000 रुपए की बुक मिलती है। वो जीएसटी लागू होती है उस पे, वो भी 18% मिनिमम, मैक्सिमम न जाने कितना लागू होता होगा। तो कभी-कभी कोई स्टूडेंट मान लीजिए 200 रुपए मेरे पास था, अभी मुझे एक बुक खरीदनी थी, नहीं खरीद पाया। तो आप बुक का भी दाम जीएसटी छोड़ के लगाइए, जीएसटी उस पे मत लागू करिए, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ेगा तभी इंडिया बढ़ेगा। नहीं तो इंडिया बढ़ेगा नहीं, इंडिया एकदम कचड़ा हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तीसरी बात, आज देख रहे हैं कि हर व्यक्ति पढ़ाई पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि पढ़ाई के साथ-साथ आप लोग टेक्निकल भी कुछ करिए,
सब अब ये मैं क्षेत्रवासियों से या देशवासियों से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को कुछ टेक्निकल भी ज्ञान दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये सरकारें जो हैं इतने ज़्यादा बेकार होती जा रही हैं, इतना भ्रष्ट होती जा रही हैं, इनको पैसा चाहिए, बड़े पैमाने पे पैसा चाहिए। ये लोग कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो लीक नहीं करा रहे हैं। हम उस दौर से गुज़र चुके हैं। लगातार पेपर आपका आरओ, एआरओ, पुलिस का, फिर वहाँ बीपीएससी में लगातार 2 वैकेंसी हुई थी, एकदम क्लियर कट हुई थी। तेजस्वी के हटते ही जैसे भाजपा सरकार आई, फिर से वहाँ पेपर लीक हुआ। मैं अभी पेपर 15 मार्च को दे के आया हूँ, वहाँ पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक होगा, ज़ाहिर-सी बात है, जो पेपर पाएगा उसका नंबर बढ़ेगा, या तो जो बहुत एकदम हाई लेवल का टैलेंटेड होगा उसका नंबर जैसे मिलेगा। पेपर जब लीक हुआ तो जोगी जी ने आदेश दिया कि कहाँ से गड़बड़ी हुई उसकी जाँच की जाए। जी। तो क्या आपको इसमें लगता है कि ये सरकार की बनी बनाई हुई राजनीति है क्या? हाँ, ये बात सही। अच्छा ये बताइए, मेरे घर में कुछ गड़बड़ी होता है, तो उसमें मैं ये कह दूँ कि मेरे पापा अगर कह दें कि अरे यार वो मेरा लड़का गड़बड़ कर दिया होगा, चलो मैं देख लूँगा, बता दूँगा। अरे यार, कैसे गड़बड़ कर सकता है आपका लड़का? हैं? आप मालिक हो घर के ना, घर के मालिक हो, आपके अनुमति के बिना आपका लड़का गड़बड़ कर ही नहीं सकता। जब तक आप नहीं कहोगे तब तक नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब इसमें सरकार, अधिकारी, कर्मचारी, स्टूडेंट, हर एक माँ-बाप जो ऐसे होते हैं कि भाई अभी जैसे मैं ही पीड़ित हो जाऊँ, बहुत परेशान हो जाऊँगा। हर एक माँ-बाप का सपना यूपी, बिहार का होता है कि उनका बच्चा पढ़ा तो सरकारी नौकरी पाए। और जब तुम खुद ही साला चोर-कटाही कर रहे हो, तो माँ-बाप वही क्या करेंगे, अपना खेत बेच देंगे। खेत बेच के 10 लाख रुपए उस चोरकट को दे देंगे और उस बच्चे को नौकरी दिला देंगे। अरे मैं भ्रष्टाचार, अरे तुम करा रहे हो यार, तुम करा रहे हो, मैं संलिप्त हो जाऊँगा मजबूर होके कि अगर मैं 5 बार फेल हो गया, तो छठवीं बार क्या करूँगा, जो 4-5 हमारे इर्द-गिर्द है ना, उनको देख के मेरे माँ-बाप पागल हो जाएँगे, अरे सरवा फलानवा के लड़किवा तो होइए। अरे होइए, तू बाबू थोड़े हमरे जानत हन। हमरे बाबू तो इहे जानत हन साला हमार लड़किवा पढ़ते ना बा। लेकिन फलनवा के लड़किवा पढ़े ना, उ पैसवा दई देस एक मुश्त ना, तो ये चीज़ बंद होए के चाही। या तो बंद होए, या तो वैकेंसी मत निकालो यार। वैकेंसी नाम पे ठगी मत करो। मैं तो कहूँगा वैकेंसी मत निकालो। तुम लोग अपना ऐश करो, मज़ा करो जो भी है। हैं? प्राइवेट तंत्र जैसा है, कुछ लोग होते हैं, मैं कहता हूँ टेक्निकल इसलिए क्योंकि हर बार जब चोर-कटाई होगी तो आप सफल नहीं हो पाएँगे। जब सफल नहीं हो पाएँगे, आपको प्राइवेट की तरफ जाना पड़ेगा, या तो आपके पास कुछ नॉलेज हो, टेक्निकल आपके हाथ में होना चाहिए हुनर, तो आप कुछ अपना खुद का बिज़नेस कर पाएँगे और इतना बड़ा बिज़नेस वो फैला सकते हैं कि वो सरकारी जॉब आपकी फ़ेल हो जाएगी। तो जैसे हमारे देश में लाखों जुआ हैं जी, और इसमें पेपर लीक करके जो है कहीं न कहीं से सरकार के ऊपर बहुत बड़ा मतलब उँगली है, जी, जी। बहुत बड़ी चुनौती है। जी, जी। तो क्या सरकार वास्तव में जानबूझ के अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगी ऐसा आपको लगता है? देखिए, सरकार इस समय अगर कोई ये पेपर लीक करा रही है, तो अधिकतर मैं देखा हूँ कि पेपर लीक वाला मामला या पेपर वैकेंसी आने वाला मामला, ये चुनाव के समय ही देखा जाता है। जब चुनाव आएगा तब ये लोग फट से वैकेंसी निकाल लेंगे। हुँ। वैकेंसी जी, ये वैकेंसी निकाल लेंगे और वै वैकेंसी निकाल लेंगे। वैकेंसी से क्या है कि इनको जैसे अभी 100-200 रुपए का अगर ये फॉर्म डाल दें कि फॉर्म का पैसा भैया 200 रुपए है, तो बड़े आराम से यार हर व्यक्ति लगभग 500 रुपए खर्च कर सकता है एक फॉर्म के लिए। ये साला 1000 रुपए कम से कम करते हैं। अब 1000 रुपए मुझे कर्जा, भाई मुझे तो कर्जा लेना पड़ता है। अपने मित्रों से कर्जा लेना पड़ता है, साफ तौर से बता रहा हूँ। आपकी वीडियो के माध्यम से या न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ आप दाम कम करिए और प्लस आप ये जो नकल वाली बात है, नकल वाली बात वास्तव में ये लोग पैसा ऐंठना चाहते हैं। इससे ना पैसा, जैसे अब एक फॉर्म भरे तो कम से कम 50 लाख फॉर्म पड़ेंगे। 50 लाख से कई करोड़ रुपए आपको आएँगे। वो तो पैसा आपके पास आ गया। दूसरी बात, जब आप नकल कराएँगे तो एक व्यक्ति 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए दे के नौकरी पाता है। अब 10 लाख 15 लाख जब दोगे तो कहाँ जाएगा पैसा भैया? 10 लाख तय होगा तो 10 लाख में 2 लाख, 1 लाख कितना कुछ अपने भाई जब चमचे हैं सब वो मिलते होंगे, वो पाता होगा, वो पाता होगा। उसके बाद कुछ सरकार के पास जाता होगा। तो भाई सरकार कोई भी हो, मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि भाजपा बेकार है या अखिलेश वाली सरकार अच्छी थी या मायावती वाली सरकार अच्छी थी या कांग्रेस, नहीं कोई नहीं। मैं तो कहूँगा हर एक सरकार अपने फ़ायदे के लिए होती है। तो उसी प्रकार से जनता को भी चाहिए अपने फ़ायदे की बात करें। सरकार की बात नहीं, कोई आपका कुछ करता-वरता नहीं है, कोई भी हो। कोई भी प्रत्याशी अपने फ़ायदे के बिना आपके पास आता नहीं है। सिर्फ़ अपना फ़ायदा, उसका फ़ायदा हुआ, वो जीता, आपको देखने तक नहीं आएगा।
आपने इसलिए बहुत बड़ी बात कही कि अपने हाँ, फ़ायदे के लिए। हाँ, अक्सर ये देखा जाता है कि सदन से जब भी हैं सांसद हैं, जो भी विधायक हैं, आपस जी, में बैठकर चाय पीते हैं। जी, लेकिन लड़ती है आपस में जनता जी, और जातिवाद के नाम पे हम अहीर हैं, हम चमार हैं, हम जी, कोयरी हैं, हम जी। ठाकुर, हम ब्राह्मण हैं। तो ऐसे में क्या जनता को ऐसे लोग भ्रमित कर देते हैं या जनता मतलब कि शिक्षा के अभाव में ऐसा क्यों होता है? हाँ, हाँ, आप जो बताए शिक्षा का अभाव में, मुझे लगता है राजनीति जो होती है वो एकदम अलग चीज़ है और शिक्षा जो अलग चीज़ है। राजनीति के साथ जो कूटनीति करते हैं, ये नेता लोग के अंदर है। हम लोग जो करते हैं एकदम दिखावा वाला राजनीति करते हैं, जो कि एकदम बेफजूल की राजनीति है। हमें ये चाहिए ना किसी की पार्टी का होना चाहिए, ना किसी जाति का होना चाहिए। जब चुनाव होता है, वो मतदान है। मतदान मतलब आपका मत होना चाहिए, ना कि पैसा लो यार 1000 रुपए और देना भाजपा को वोट। अरे क्यों भाजपा को वोट देना यार तुमको? तुम्हारे बच्चे नहीं हैं क्या? तुम्हारा कोई साथी नहीं है क्या? तुम्हारे माँ-बाप नहीं हैं? किसान, हाँ, किसान की बात मैं बताऊँ, अभी देखिए गेहूँ कट रहा ना, धान लगने वाला रहेगा। यूरिया नहीं मिलेगी, डाई नहीं मिलेगी और हम प्रभुत्व संपन्न एकदम विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं। सबका हैं? साथ, सबका विकास, एक ही सबका नारा। साथ सबका विकास। अरे किसानों को साले मार डाल रहे हो। अभी एक बनिया होगा ना, वजन भी कम कर दिया गया है एक यूरिया ये डाई सुनिए सुनिए, एक बनिया होगा गेहूं का, हमारे गेहूं का दाम बनिया ना लगाएगा, हमसे खरीदेगा कितने का? 20 रुपए का या 15 रुपए का। और वही ले जाके हमारे भाई को बेचेगा कितने का? 15 रुपए खरीदा, हमारे भाई को बेचेगा 17 रुपए का, चाहे 20 रुपए का बेच देगा। हैं? अरे हमारा चीज़ जब बनिया अपना चीज़ कहता है कि नहीं मैं 15 का लाया हूँ, 16 का बेचूँगा, तो हम लगाए हैं ना यार, हम लगाए, हम खर्चा किए तो हमें भी अधिकार होना चाहिए कि हम जितना रेट चाहें उतना बेचें। हाँ, जायज़ होना चाहिए। मान लीजिए 15 में खर्च करके 13 खर्च किया पूरा, आप 15 लगा रहे हो। अरे ये सब चीज़ गलत है। आप देखिए कम से कम रेट भी दीजिए और ये बीज भी उपलब्ध कराइए, बीज भी नहीं मिलता है और ये डाई और क्या नाम है, यूरिया भी। हाँ, पे रही बात, मैं देखिए पंप सेट से हमारे घर गेहूँ और धान भरा जाता है। तो भाई डीज़ल का दाम थोड़ा-सा कम कर दीजिए। महाराज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि डीज़ल का दाम थोड़ा-सा कम कर दीजिए, क्योंकि आप 50, 60, 70 तक कर देंगे ना, तो उससे हमारी खेती अच्छे से हो पाएगी। नारा तो है जय जवान जय किसान। अरे कुछ नहीं नारा भाई, एकदम नारा नहीं, क्योंकि हम एक पानी केवल गेहूँ भर पाएँ, एक पानी, हाँ। भाई हमारे पास साधन नहीं है, अब जब तक गेहूँ होगा तब तक तो हमारा गेहूँ सूख जाएगा और गेहूँ सूख जाएगा किस लिए? पानी के कारण। हमारे पास पैसा नहीं था, पानी नहीं भर पाए, सूख जाएगा और जब सूख जाएगा तो फिर दोबारा हमें धान बैठाना रहेगा, उसी गेहूँ से हम धान भी बैठाते हैं, उसको बेचते हैं, उसी जो पैसा बचता है उसी का यूरिया, डाई और फिर धान का बीज जो भी लाते हैं, डालते हैं, उगाते हैं, सब और भी खत्म हो जैसे जाता आप है। एक स्टूडेंट हैं, आप संघर्ष करके जो है कहीं न कहीं से एक मामला आता है ट्रेन का। जी, तो जब भी युवा होते हैं उनको ट्रेन से सफ़र करना होता है, बस से सफ़र करना होता है। जी, तो इसमें जो है मतलब कि सरकार जो है, जी, अभी कोई धार्मिक कार्य हो तमाम ट्रेनें, तमाम बसें चलती हैं। जी, अभी जी। कोई रैली हो तो तमाम फ्री में बसें जाती हाँ, हैं। तो अरे! स्टूडेंट के लिए सरकार जो है आप गुज़र चुके हैं, आप लोगों जी। को कोई सुविधा देती है इसके लिए? सर देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो हिंदू, ये हिंदू वो, पता नहीं क्या हिंदू, ये हिंदू वाला काम बंद कर दीजिए। आप सबसे पहले भारतीय बनिए। भारतीय बनने में यार गर्व महसूस होना चाहिए। हिंदू बनने से कहीं ज़्यादा भारतीय बनने में गर्व होना चाहिए। मैं हिंदू हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त भी हूँ, लेकिन मैं ये दिखावा नहीं करना चाहता। रही बात, जब ट्रेन आप राम जी के यहाँ भेज सकते हैं, कृष्णा जी के यहाँ भेज सकते हैं, आप गंगा मैया के पास ट्रेन भेज सकते हैं, आप ये बद्रीनाथ भेज सकते हैं। उसी प्रकार से जब जानते हैं बड़े पैमाने पे स्टूडेंट आते हैं या ये कहीं परीक्षा देने जाते हैं, तो आप एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करिए, ताकि बच्चे आराम से वहाँ जा सकें। क्योंकि हमें अभी जस्ट पीड़ा झेलनी पड़ी, 15 मार्च को झेलना पड़ा कि हम ये टिकट कटाए थे भाई, लेकिन हम बैठने के लिए नहीं पाए। मुझे बोला गया कि भैया देखिए, सभी लोग, सभी दोस्तों से भी बते पूरे हिंदुस्तानियों से मैं कहना चाहूँगा, ये वेटिंग टिकट बहुत बहुत हानिकारक है आपके लिए। आप 500 रुपये देंगे, 1000 रुपये देंगे, लेकिन फिर भी आप बैठ नहीं पाएंगे। वो सीट वाला बैठेगा ना, वो कहेगा "ए भैया उठ उठ उठ, ये मेरी सीट है"। पैसवा तो आप उतने दिए हैं ना, आय वह खाली बैठी हैं। अरे वह जब बैठी हैं तो तुहू अपना विदा अलगे से सीट, अब अलगे से बोगी लगवावा। बोगी ज़रूरी बा। अगर सीट भाई 50 ठे वेटिंग दे सकत, ज़्यादा से ज़्यादा दा। नहीं तो हम तो सरकार से गुजारिश करब
कि आप अलग से बोगी वेटिंग वालों के लिए लगाइए, जिसमें वो कम से कम बैठ सकें, रात भर आराम से बैठ सकें। और रही बात जैसे जनरल वाले बैठते हैं, पैसा देते हैं ₹200 ₹300, लेकिन वो उसी टिकट पर आराम से सीट पे बैठते हैं। यानी पैसा दोनों बराबर देते हैं, हाँ। लेकिन हक जो है उनका 0% भी नहीं अरे होता। भैया, मैं कह रहा हूँ कुत्ते से बदतर ज़िंदगी होती उनकी। रात में ना कहते क्या है, मैं जब बिछा के ऐसे चादर बिछा के सोने लगा, वो बोली, "अरे! मेरा सामान है इधर है, अगर खो गया तो कौन ज़िम्मेदारी लेगा?" तो जैसे मैं लगता है कि मैं चोर हूँ। हाँ, मैं बोला, "भैया ये टिकट हम कटाए हैं ई, हमारे इतना ज़िम्मेदारी, इतना अधिकार तो हमारा बनत है कि हम यहाँ बिछा के सोई तो सकी, हैं?" तो बोलती हैं आंटी जी कि नहीं, 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 आप यहाँ सो नहीं सकते हो। देखिए, एक पल के लिए आंटी जी ने कहा, ऐसा मतलब हर यात्री व्यवहार करते हैं। कहीं न कहीं हम यात्रियों की कमी को ना देखते हुए अब सरकार और प्रशासन, रेलवे हाँ, विभाग को बस चाहिए वही, कि वही। वहाँ पर इस तरीके का नियम बनाए कि अगर ट्रेन 24 घंटे चलती है तो 12 घंटे वेटिंग वाले को भी बैठने का अधिकार दिया जाए। जी, जी। मैं अधिकार के साथ-साथ मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि भाई आप वेटिंग टिकट बंद कर दो। अगर करना चाहते हो तो मैक्सिमम 50 टिकट करिए वेटिंग, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि कोई भी यात्री भाई अपने सामान की सुरक्षा चाहता है, और हम कैसे हैं, कैसे नहीं यार, कहाँ वेटिंग टिकट भाग जाएँगे लेके किसी का, तो भाई डर लगेगा और सबको। भी क्या दर्द जो है इस 10 वर्षों के बीच में आपको और कौन-सा? जैसे गैस का हो गया, इधर शिक्षा के बारे में हो गया, हाँ, ट्रेन के बारे में हो गया, जी, जी। इधर जो है डाई पेपर खाद्य जो है लीक हो जाता है, डाई और खाद्य कौन-सी अपना जो है ऐसी पीड़ा डीज़ल, है जो पेट्रोल। वेदना आपके दिल को झकझोर देती हो? अरे! पीड़ा तो भाई इतना ज़्यादा पीड़ा है, आपको क्या कहूँ। अभी आज मैं देख रहा था, नहीं कल रात में देख रहा था, एक पुलिस मैडम थी, पुलिस। लोग कहते हैं पुलिस प्रशासन सुरक्षित, या सुरक्षा के नाम पे। अरे साला, जब पुलिस में वो लेडीज़ जो है ना, वो शोषण का शिकार हो रही है। हुँ, वो शोषण का शिकार हो रही है, वो बताइए किस लेडीज़ को सुरक्षित करेगी? हुँ। उसका शोषण कौन कर रहा है? पुलिस वाला कर रहा है। उसके साथ भी बलात्कार, दुष्कर्म हो हाँ, जा हाँ, रहे हैं। हाँ, हाँ। उसका अब दरोगा कर रहा है, कि पुलिस वाला कर रहा है, कि एसपी कर रहा है, कौन कर रहा है? लेकिन वो रो-रो के इतना दर्दनाक मुझे लगा, मैं कई ग्रुप में शेयर भी किया। तो मैं बोला कि भाई जब ये लेडीज़ पुलिस सुरक्षित नहीं, तो हमारी सुरक्षा कैसे हो सकती है? दूसरी बात, दूसरी जगह वही देखिए, हमारे साथ में जो स्टूडेंट कुछ होंगे भाई, जो परिचय के नहीं थे, लेकिन बिना परिचय वाले भी, अगर उनको डाँट दो ना, तो डर के मारे भाग जाएँगे या बोल भी नहीं सकते। लेकिन वही वर्दी पहनने के बाद ना, उनमें इतना रुतबा होता है, जो कि भाई हद से ज़्यादा। आप देखेंगे कि एक दरोगा जी खड़े रहेंगे, आपका वो गाड़ी नहीं रोकेंगे। मैं जा रहा था, पेपर दे के आ रहा था मैं परुइया आश्रम से, लेकिन उस भाई ने मेरी चलती गाड़ी को तुरंत हैंडल पकड़ लिया। अभी बताइए मैं गिर जाता तो क्या करता? हैं? मैं उसको बोला, किस अधिकार से तुम भाई पकड़ लिए? मैं रोक रहा हूँ ना। हेलमेट लगाया हूँ, गाड़ी का लाइसेंस लिया हूँ, कागज़ कागज़ लिया हूँ, चोरी की गाड़ी नहीं है, फिर क्यों क्या डर है? हैं? क्यों परेशान कर रहे हो? तो बोलता है, "नहीं, नहीं, 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 तुम भागे जा रहे थे।" अरे भैया, क्यों भागे जा रहे थे? दरोगा तुम्हारे सामने है, तुम सामने खड़े हो, तो हम इतने चोरकट हैं कि इतने बड़े डॉन हैं, भाग जाएँगे? हैं? अब वो अब हैंडल हैंडल मेरा पकड़ लिया, तो बोलता है कि लाइसेंस दिखाओ, मैं बोला लाइसेंस ये है। बोलता है कि हेलमेट, मैं बोला हेलमेट हेलमेट है ये है, तो बोलता है ये प्रदूषण कागज़, मैं बोला ये नई गाड़ी है, क्या? ये नई गाड़ी, प्रदूषण इसका नहीं लगेगा? तो दरोगा साहब आ गए, बोले, "क्या हुआ बेटा?" मैं बोला, "सर देखिए, मैं परीक्षा दे के आ रहा हूँ, और ये मेरी गाड़ी का हैंडल पकड़ लिया, चलती गाड़ी का। अभी मैं गिर जाता तो क्या होता?" तो दरोगा साहब उसको डाँटे, समझाएँ कि जाने दो बच्चे को, वो पेपर दे के आ रहा है, हैंडल क्यों पकड़ लिए? तो ये सब चीज़ें गलतियाँ हैं। और दूसरी बात, अभी देखिए 2 पक्षों में अगर विवाद हो गया ना, आप पुलिस चौकी पे चले जाइए, और जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो कुछ लोग कहेंगे, "अरे भैया चला तनकी समझाए दे, तनी बतिया कह लिया।" तो भाई हम इतने ज़्यादा कभी पुलिस से उलझे नहीं हैं, मैं जानता हूँ बहुत बेकार पुलिस होती है। आपकी बात तो एकदम अनसुना करेगी, आपकी बात को दबाएगी। मैं थोड़ा-सा बोलने लगा, दोनों पक्ष के बीच में जिसकी तरफ से मैं बोल रहा था, उसने तुरंत मुझे बोल दिया पुलिस ने, और डाँट दिया, बोला, "चुप! तुम आए हो बड़े बोलने वाले।" मैं बोला, "भाई साहब, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ सर, गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप क्यों मुझे मना कर रहे हैं?" लेकिन वो सीधा-सीधा मेरी बात दबा दिया, मुझे मैं मतलब भगा दिया समझिए, कि भाई मैं इतने बड़े का या भाई धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूँ, कि वहाँ मैं लड़ सकता। तो ये सब चीज़ भाई तानाशाही बंद होनी चाहिए।
पुलिस प्रशासन वास्तव में गड़बड़ करती है कहीं कहीं। नहीं, जैसे जोगी राज में ये होता है कि कहीं न कहीं से जोगी जी ने कहा है कि पुलिस व्यवस्था बहुत सख्त है जी, और जो है कहीं न कहीं से अपराधियों के घर पे बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हैं। तो इस पर जो आपका क्या कहना है? नहीं वो करें यार, मैं तो कहता हूँ कि जो गलत करता है वो करें, लेकिन आपके प्रशासन शासन प्रशासन में जो गलत है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आए दिन कुछ न कुछ ये नेतागण किसी न किसी को परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं, मैं देखता हूँ। वीडियो वायरल होता है, मैं देखा हूँ। और कहीं न कहीं पुलिस महकमे में जो अधिकारी सॉरी पुलिस है वो भी परेशान करते हैं। तो ये लोग भाई थोड़ा सा ध्यान दें, और ये सरकार की कमियां हैं। जी, तो सरकार की ये जो सरकार कमी रही कि पेपर लीक करने की, ये जो है युवाओं का काफ़ी कष्ट है। जी जी तो क्या जो पेपर लीक कर दिए हैं इलेक्शन के पहले, जी तो क्या इलेक्शन के बाद जो है जनता भी उनको लीक कर देगी बीजेपी को? देखिए मुझे तो जुआ, लगता, क्या सुनिए कहेंगे? सुनिए, मुझे लगता है जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ये युवा ही नहीं, हमारे देश की जनता वास्तव में भ्रष्ट हो चुकी है। देश की जनता वास्तव में भ्रष्ट हो चुकी है। और आएंगे तो मोदी ही, आएंगे तो योगी ही। ये जो नारा है वास्तव में ये नारा जारी रहेगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं ये जान रहा हूँ कि मैं वहाँ सीधा सीधा जब बोला ना पेपर लीक हुआ है, बीपीएससी को संज्ञान में लेना चाहिए, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, सरकार को मानना चाहिए कि पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द होना चाहिए। लेकिन आज 3 से 4 दिन हो गए, अभी तक पेपर रद्द होने की कोई बात नहीं हुई। बीपीएससी सीधे सीधे कह रहा है कि हमारे संज्ञान में कुछ है नहीं। ये जो आप लोग बता रहे हो ये गलत है, ये झूठी अफवाह है। तो ये सब चीज़ सरकार को संज्ञान में लेके सीधे सीधे कह देना चाहिए बीपीएससी तुम भाई भाई जो भी करो सही करो। इन पीड़ाओं से बचने के लिए जनता क्या करे? लास्ट में जो है कि इस समय तब मतलब ये चुनावी माहौल चल ही रहा हो। एक मिनट इनसे फिर आपसे मिल लें। देखिए मैं तो कहूँगा अगर आप अपने बच्चे का भविष्य संवारना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, सरकार को बदलना सीखिए। हर 5 साल में कोई सरकार अच्छी करे, अच्छा करे तो, गलत करे तो, हर 5 साल में सरकारें बदलनी चाहिए। एक ही सरकार अगर आपके यहाँ या आपके घर में कोई भी लगातार प्रशासन में या मालिकाना हक में रहता है तो तानाशाह बन जाता है। तो आप ये जानिए हर 5 साल में चाहे कोई अच्छा करे, चाहे कोई बुरा करे, उसको बदलिए। अगर नहीं बदलेंगे तो तानाशाही आएगी। अगर तानाशाही आती है तो आपका हक मारा जाएगा, अनुभव के आपका हक। आधार पर हाँ, देश का भविष्य अगर उज्जवल करना है तो जनता और हमारे युवा किसको चुने अब की बार? इस जौनपुर की धरती से आवाज उठनी चाहिए। देखिए मैं तो कहूँगा, मैं जो चुनता हूँ अपना निर्णय बता रहा हूँ कि आप उस व्यक्ति को चुने जो आपके नज़दीक का है, जो आपका नज़दीकी प्रत्याशी, ना कि आप दिल्ली की सरकार को देखिए या यूपी की सरकार को देखिए। आप सीधे सीधे प्रत्याशी को देखिए, प्रत्याशी को देखकर वोटिंग करिए। प्रत्याशी आपको अच्छा लगता है तो आप वोट उसको दीजिए, आपको खराब लगता है या गलत लगता है, चोर लगता है, भ्रष्टाचारी लगता है तो उसको वोट मत दीजिए। अक्सर लोग जातिवाद के नाम पर वोट देते हैं। नहीं, जातिवाद पे वोट नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए जातिवाद पे, ना पार्टीबाजी ना जातिवाद। आप कभी भी कैंडिडेट आपका अच्छा रहेगा, आपका नज़दीकी रहेगा तो आपको सही काम देगा, आपके विकास के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसी एरिया में वो रह रहा है। सड़क खराब होगी तो उसकी भी गाड़ी उधर से जाएगी, रोशनी नहीं मिलेगी, लाइट खराब होगी तो वहाँ उसके घर में भी अंधेरा होगा। वहाँ पे इस जौनपुर की जनता को जो जुआ है उनको एक बार इशारे में बता दीजिए किस तरफ जाए जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। देखिए अभी कैंडिडेट सारे निर्धारित नहीं हुए हैं, केवल भाजपा के कैंडिडेट यहाँ पे आए हैं। कैंडिडेट आते ही आप लोग एक बार ज़रूर समीक्षा करिएगा कौन सा कैंडिडेट अच्छा है। हाँ, जिसके बारे में आप नहीं जानते इतना भी जान लीजिएगा, अगर जो यहाँ का रहवासी नहीं, यहाँ का निवासी नहीं आपके जौनपुर का, तो उसे आप वोट मत दीजिएगा चाहे जिस पार्टी का हो। अगर वो जौनपुर का नहीं है तो आप उसको वोट मत दीजिएगा, आप उसी व्यक्ति को वोट दीजिएगा जो यहाँ का खुद का निवासी हो, क्योंकि वो आपके सुख दर्द सुख दुख को दोनों को समझेगा, यहाँ के बारे में जानेगा, यहाँ की जलवायु, यहाँ के कोई भी काम के बारे में जानेगा। जैसे रहना हुआ, यहाँ पे चोरी डकैती क्या होता है, यहाँ पे भ्रष्टाचार कितना है, यहाँ का पुलिस प्रशासन कैसा है, यहाँ पे नेतागढ़ कैसे हैं, यहाँ पे रहना खाना पीना का व्यवस्था कैसा है, यहाँ पे भोजन कैसा मिलता है, यहाँ पे स्टूडेंटों के लिए क्या व्यवस्था है, यहाँ विद्यालय पे क्या व्यवस्था है, यहाँ पे बेरोजगारी कितने चरम पे है, यहाँ पे जातिवादिता कितने पर मतलब कैसा गणना, मतलब क्या बोलते हैं अहिर चमार ठाकुर बामन जो भी होता है उनके लिए क्या दिक्कत है वही बता पाएगा। सड़क पानी जो बिजली
गली पानी सड़क बताते हैं ना, यही देख के आप देखिएगा, जो यहाँ का निवासी रहे वही सही जानेगा। जी, जी। आप देखिए, कहते हैं कि समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। इस जौनपुर की धरती से भैया ने बहुत अच्छा संदेश दिया है और जो लोग भी इस वीडियो को देखें, अगर लगता है कि युवाओं के हित में है, हमारे समाज के हित में है, देश के हित में है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।